नेशनल टीवी से आप एक हाउस होल्ड नेम बने। 2001 में आप संस्कार चैनल पे आए, 2003 में आप आस्था चैनल पे आए। पेट घुमा घुमा के जब आपने लोगों को योग कराया तो लोगों को भी बड़ा मज़ा आया, बहुत एक्साइटिंग लगा, अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये टर्निंग पॉइंट भी था, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। पर 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा कारत ने दिव्या फार्मेसी पे कई आरोप लगाए कि आपके वर्कर्स को आप पूरा पैसा नहीं देते हैं, आपकी दवाइयों में सस्पिशियस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्रश्ड ह्यूमन स्कल, या प्रोडक्ट जो है रीपैकेज हो रहे हैं, प्रोडक्ट बनाता कोई और है, आप खाली इसको रीपैकेज कर देते हैं। कभी 5 करोड़ के टैक्स एवेजन का, कभी चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी के साथ सपोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद आपका करेज और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही। हर बार आप आए, बाहर निकल के आए, कई बार आपके खिलाफ FIR हुई, लेकिन आप हर बार बाउंस बैक करते रहे। इस बाउंस बैक के पीछे, ये लगातार वापस खड़े होकर के विकल्प रहित संकल्प के पीछे क्या मूल मंत्र है? आप यदि सच्चे हैं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं और आपने लॉ को वायलेट नहीं किया है। लॉ 3 तरह का होता है, एक भगवान का विधान, एक देश का संविधान कानून और एक समाज के भी कुछ कानून। मैंने भगवान के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं किया, मैंने समाज की मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा, और मैंने देश के कानून, नियम, संविधान का कभी उल्लंघन नहीं किया। हमारी हैसियत क्या है, इसी से भगवान ठहरा रहा है। तो वो हम भजन गाते ना, एक बहुत प्रसिद्ध सा भजन, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तो हमने अकर्ता भाव से सब काम किया, निष्काम भाव से, इसलिए मैं बेधड़क हूँ, निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ, निर्भार हूँ। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, सैकड़ों काम में करता हूँ, लेकिन सब कुछ करके निर्भर रहता हूँ। जहाँ तक विवादों का प्रश्न है, तो विवाद होना तो बड़ा शुभ होता है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्वामी रामदेव, ऐसे मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है। मैं कहता हूँ भाई, मैं किसकी भैंस खोल ली भाई, मैंने किसके खुडवा लिए, किसकी चोरी छोरी छोड़ दी, क्या कर दिया भाई? हमने कहा भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, तुम लाख प्रश्न पूछो। आप तो फिर भी सभ्य भाषा में प्रश्न पूछ रहे, बड़े विवेकी, नाम ही विवेक विद्या। मुझसे तो लोग कितने उटपटांग प्रश्न पूछते थे। मैं एक ही बात कहता था भाई, पहली बात तो भाई आदमी कितनी खोपड़ी लाएंगे, कहाँ की टनों की मात्रा में, क्योंकि करोड़ों लोग हमसे जुड़े थे, उनको उपलब्ध कराते। और जहाँ तक वर्कर्स का प्रश्न है, आज हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 5 लाख लोग रोजगार पाते हैं। एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने उनका शोषण किया। बल्कि जब हमारे पास कुछ न था, विवेक जी, हमारी यात्रा 1995 से शुरू होती है, तब हमारे पास में एक वर्कर को देने के लिए 500 रुपये भी नहीं हुआ करते थे पूरे। कुछ बच्चे थे हमारे यहाँ पर जो 1-1 लाख रुपए अभी भी हैं। एक दो उनमें दुर्भाग्य से चले गए। एक लड़का पीछे योगेश गया, बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा, वो आया था तब उसको 2000 रुपये मिला करते थे। वो बाद में आया था थोड़ा 5-7 साल बाद। शुरू में जो बच्चे थे, एक लड़का प्रदीप है, उसको तो हम 500 रुपये दिया करते थे। आज उसकी शायद 50,000 से ऊपर सैलरी होगी। मीन्स हमने पहली बात तो ये सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे साथ आया 2000 के आसपास। उससे पहले तो हमारे पास अपनी इच्छा से लोग रहते थे, हमारे पास जितना होता था दे देते थे। हमारे पास 1995 में पहली बार ट्रस्ट की जो बैलेंस शीट जो ऑडिट होकर के गई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट LCA से, वो पूरी बैलेंस शीट साल भर की 75,000 रुपये की, 1 लाख रुपए से कम की थी जितनी भी थी। तो हमारे लिए पैसे कोई मानी नहीं रखता था। जब हमने सिस्टम एंड प्रोसेस, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना शुरू किया, जो भी सरकार के, उस समय करना शुरू कर दिया। हमने किसी का हक नहीं मारा, हमने किसी का हक छीना नहीं, बल्कि जो नाहक चेष्टा कर रहे थे हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और यूनिलीवर तक, कोको कोला, पेप्सी, PNG, कोलगेट तक, उनके गेट बंद किए अच्छी तरह से। हाँ, वो हम मानते हैं कि करीब 1000 लाख करोड़ रुपये उन लोगों ने लूटे, उसको नहीं छोड़ना। वो तो अभी भी हम लगे पड़े, और आज भी करीब करीब हिंदुस्तान के 80% स्टेट्स में हम कोलगेट से आगे हैं। जी जी, पूरे उसके तो डेटा है, आंकड़े हैं, कोई निकाल नहीं सकता।